अब नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। एलएसजी के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि वो एडम जैम्पा टारगेट कर रही है। हाँ एडम जैम्पा क्यों टारगेट करेगी भाई एलएसजी? एडम जैम्पा अगर एलएसजी को चाहिए बिश्नोई की जगह पे लाने वाले हैं, बट अगर वो ले आएंगे तो फिर मिलर की जगह पे एक इंडियन प्लेयर इंडियन ही होना लाना पड़ेगा भाई। वैसे भी मतलब और इंडियन फिनिशर इतने तो है नहीं, स्पेशली इंडियन ऑलराउंडर्स उनको चाहिए रहेंगे बिकॉज उनके 5 ही बॉलर्स थे लास्ट ईयर। शहबाज को भी खिलाने के बाद 6 ही बन रहे या नहीं, डज नॉट मेक सेंस, दे नीड एन इंडियन स्पिनर। एडम जैम्पा एक क्वालिटी वाइज आप स्पिनर देखो तो यस ऑब्वियसली एक अच्छे स्पिनर है यार, हालांकि उनका भी ना अलग हाँ, रहता थोड़े है भाई। ओवररेटेड रहते हैं नहीं, हमेशा। ओवररेटेड की बात नहीं है। आज मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को फैमिली में कोई फंक्शन अटेंड करना ही करना है। जब वो ऑस्ट्रेलिया के मैच नहीं खेलते होता सीरियसली, तो ओवर एलएसजी ऑफ ऑल द फ्रैंचाइज मतलब या तो आरसीबी हो हाँ। कि बेटा इतने पैसे दे रहे हैं और इतने फैन फॉलोइंग है, समझ रहा है, इनको भी सर्व करना है, ये कच्चा चबा देंगे स्टेडियम के अंदर। अब एलएसजी में आधे तो वो स्टेडियम भरता है, ठीक है। और मैं तो भाई वंस अगेन खुल के बोलूंगा, हम तो लखनऊ के ही हैं, घंटा कुछ होता नहीं है, टिकट दे जाओ, जाओ आराम से। नहीं, या तो वैसा हो कि गोइंका जी फिर उनने कोई प्लान कर रखा हो कि भाई मैं एक योजना बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं एडम जैम्पा को, मतलब जो भी प्लेयर आएगा बाहर का उसको तो फिर वैसे पेलना स्टार्ट करूंगा ना कि उसे रुकना ही पड़ेगा। या तो बैकअप की तरह रख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सर आपको बहुत सारी चीजें डोमिनेंस सॉर्ट करने के लिए सही टाइम नहीं है। सारे आपके जो पेसर्स हैं या तो वो इंजरी एफसी हैं या तो फिर वो रिलीज हो चुके हैं। आई थिंक ये एलएसजी की प्रॉब्लम ही है कि इन्होंने ऊपर इतने स्टैक कर दिए ना सारे फॉरेन प्लेयर्स कि फिर नीचे आते आते आपके पास ज्यादा रूम बचता ही नहीं है। तो आप इधर वे कैसे ही लेके आओगे किसी एक फॉरेन खिलाड़ी को। ऑनेस्टली जो 3 ऊपर फॉरेन प्लेयर्स हैं तगड़े हैं भाई। हाँ ऑब्वियसली यार, मार्श और पूरन से तो मतलब आप कुछ मार्श और पूरन ने तो जो सीजन दे दिया ऑब्वियसली, और मार्श तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में आके क्या तगड़ा हाँ हाँ फॉर श्योर। प्लस एक वो बॉलिंग भी ऋषभ पंत करवाता ही है उनसे। मार्करम को लेके मेरा बस पॉइंट ये कि आई एम नॉट श्योर कि वो वापस अगले सीजन में रिप्लिकेट करेंगे नहीं करेंगे, देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। पेट उनका भी भर गया है, व्हाइट वॉश भी कर दिया है, डब्ल्यूटीसी भी जीत गए हैं भाई। इनका वैसे मार्करम का भी ऑफ लेट जो करियर एकदम से ऊपर गया, क्योंकि एक आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका डब्ल्यूटीसी भी लोग जीत चुके, फिर अभी व्हाइट वॉश कर दिया है। साउथ अफ्रीका के किसी प्लेयर ने आके कहा है कि इट इज राइट अप देयर विद विनिंग द डब्ल्यूटीसी कि इंडिया में जीतना। भाई हाँ, मतलब तभी तो हम लोग इतना गुस्सा भी हो रहे हैं यार, मतलब राइट हमारे देश में हरा जाता है जो एक फोर्ट्रेस हुआ करती थी, अब जीतना बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक सेइंग कि हमने जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके व्हाइट वॉश कर दिया 2-0। हाँ, कब हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ ऐसा। ऑस्ट्रेलिया छोड़ा साउथ अफ्रीका में तो मास्टर की सीरीज ही जीते ही नहीं है। हाँ भाई, एक्चुअली मैं साउथ अफ्रीका के वापस अफ्रीका जाकर भाई वो भी नहीं जीते। ये बात तो है, पर मतलब अगर एग्जांपल लेती है एलएसजी तो आई थिंक ये लोग अपनी ही प्रॉब्लम्स जो हैं उनको और बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर टीम का कॉम्बिनेशन फिट कराना बहुत खराब हो जाएगा। एंड बिश्नोई की जगह अगर आप जैम्पा लेके आ रहे हो ना, तो इससे बड़ा ब्लंडर तो मैंने देखा भी नहीं है भाई। हाँ, जरूरत क्या थी भाई ये सब करने की? एक बुरा सीजन गया बेचारे का तो उसको आपने निकाल दिया। हाँ, ये क्या तरीका होता है? या तो कुछ ऐसा हो कि एलएसजी बायबैक करने का सोच रही हो बिश्नोई को, बट आई एम प्रीटी श्योर कि बिश्नोई को अगर वो बायबैक करेंगे तो 11 करोड़ से महंगे ही मिलेंगे, तो फिर से एक बेवकूफी का डिसीजन। अगर नहीं हुआ तो फिर गोइंका सुप्रीमेसी। हाँ भाई, फिर तो हम मानना पड़ जाएगा गोइंका जी को। बट शामी एंड पंत अगर 37 करोड़ में आ रहे हैं, यू डोंट हैव a lot of money to play with. Fair enough. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं एंड इट इज अगेन अबाउट डीसी। डीसी का कह रहे हैं कि वो मैथ्यू शॉर्ट को टारगेट कर रही है फॉर दैट ओपनिंग स्पॉट। इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। मैथ्यू शॉर्ट एक बहुत प्रूवन प्लेयर तो है नहीं इस टाइम पे, ऑल्दो बहुत सारे प्रूवन ओपनर्स के आपको मिलेंगे ऑक्शन के अंदर, ये भी थोड़ा देखने वाली बात होगी। तो अगर आप मैथ्यू शॉर्ट पे बैंक कर रहे हो, क्योंकि फाफ डू प्लेसी तो अब होंगे नहीं, ये तो आपको पक्का पता है। ये हो सकता है ना, वो ओपनर्स कई सारे विकेट कीपर्स अवेलेबल है एक्चुअली, या तो अब उसमें से किसी को ले लो। हाँ, इनने तो ये प्लान कर रखा है भाई हम सारे विकेट कीपर्स अपनी टीम में ही रख लेंगे, पोरल भी आ जाएगा, केएल राहुल भी आ जाएगा, फिर ये किसी और को भी लेंगे। तो लाइक अगर तुम्हें, चलो मान लो एग्जांपल दो सब लोगों को, आप कमेंट करके बताना, अगर आपको जॉनी बेस्टो मिल रहे हैं या फिर आपको मैथ्यू शॉर्ट मिल रहे हैं, आप किसको लोगे? ओ भाई, क्योंकि ऑनेस्टली डीसी की बॉलिंग ना आंख मीच के सॉर्टेड है। 6 बॉलर ऐसे हैं जो कि आपको किसी भी दिन 4 ओवर डाल के देंगे ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। फिर बहुत हुआ तो स्टम्प्स भी बॉलिंग कर लेंगे। आई थिंक बॉलिंग आपको ऑलराउंडर के सोचने की जरूरत ही नहीं है प्रॉपर। मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्यू शॉर्ट बॉलिंग भी कर लेंगे इसलिए एज अ बैटर मैं कह रहा हूँ, पर पावर प्ले में मैक्सिमाइज करेंगे। क्या शॉर्ट लोगे या फिर बेस्टो लोगे? यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मे बी आई विल गो फॉर शॉर्ट। अच्छा, मतलब जॉनी बेस्टो का एक वो आता है ना कि भाई ये कितने साल देने वाला है। मैथ्यू शॉर्ट अगर इन्हें इस टाइम पर रख लिया तो क्या पता वो लंबा आपको दे भाई। मतलब अभी ही इज नॉट दैट ओल्ड, तो अगर अगले 5-6 साल भी आपको दे रहा है, 2-3 साइकिल भी आपको दे रहा है, तो इट इज गुड इनफ। जॉनी बेस्टो पता नहीं कितना खेल पाएगा, कितना नहीं खेल पाएगा, प्लस वेरी इनकंसिस्टेंट। आई डिसएग्री विद द आंसर। मुझे लगता है कि आंसर होना चाहिए था कि आप चेज मास्टर्स को सब्सक्राइब करो। हाँ भाई, फिर जो आपका मन करे शिट यार, फिर गलत कर दिया। कभी तो सही करो भाई। आप लोगों ने नहीं करा क्या अभी तक? आप भी मतलब सही कमेंट करने लग गए थे क्या? कमेंट करते लेकिन सब्सक्राइब भाई। कमेंट से मुझे याद आया, हमने एक अभी पोल डाला था जिसमें हम बात कर रहे थे कि
ओडीआई सीरीज का हमें रिव्यू कब डालना है, एंड उसमें काफी भाई वेरी स्वीट कमेंट्स यार लोगों ने, मतलब मैंने इतने कमेंट पढ़े कि भाई तुम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखो एंड सुबह डाल दो कोई बात नहीं चलेगा, हम ऐसे करके, वेरी स्वीट ऑफ यू यार जेन्युइनली। नहीं भाई बिल्कुल सही बात है, पर मैं तो ये कहूंगा कि आप टेंशन ही मत लो। हाँ सही में टेंशन मत लो, हेल्थ वेल्थ का तो कोई सीन ही नहीं है। गला खराब है आई एम सेइंग दैट, बट नहीं ये तो कल तक ठीक हो जाएगा मोस्टली। तबियत जो है तो उसका कोई सीन नहीं है भाई। आपको अगर मैंने उसमें देखा तो ज्यादातर लोग वोट कर रहे हैं कि उसी रात को हम ट्राई करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हम लोग के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आने वाला। पर लव यू यार जेन्युइनली, काफी अच्छा, मजा आया, सब्सक्राइब कर दो यार, मजा आया। पर क्या लगता है फिर कि तुम जॉनी बेस्टो को लोगे टीम के अंदर? मैं तो बस एक थॉट पोज कर रहा हूँ, जैसे क्विंटन डिकॉक भी है, अगर वो ब्लैक्सवॉल विकेट पे वहां पे खेलना चाहे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन विद केएल राहुल एंड क्विंटन डिकॉक, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस बहुत है। गुरबाज के ऊपर तो मैं लूंगा, हाँ ऑब्वियसली डेफिनेटली ले पे। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि पोरेल और केएल राहुल से ओपनिंग करा लो, एंड देन नंबर 3 या नंबर 4 पे कोई बंदा ढूंढ लो। हाँ वो भी आप कर सकते हो। तो मैथ्यू शॉट केकेआर में लोगे? नहीं स्कोप नहीं है अभी। एक विकेट कीपर और एक पेसर चाहिए, तो वो प्रोफाइल फिट नहीं करता। फेयर इनफ, ठीक है, देखते हैं डीसी लेती है नहीं लेती। बट एसआरएच का रूमर आ रहा है कि वो बिश्नोई को टारगेट कर रहे हैं। ये रूमर कल आया था, एंड देन कल रात को लेट नाइट शायद एक इन लोगों ने, चहल ने, अर्शदीप सिंह ने और बिश्नोई ने आपस में एक ऐसी वो लाइव चैट करते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो उसमें फॉर सम रीजन बिश्नोई ने ऐसे स्टार्ट होती है, कहता है हल्ला बोल है राजस्थान का। ओ भाई क्यों बोला है भाई, रूमर तो आपका। हाँ वही तो, अर्शदीप ने ऐसे कहा कि पाजी अभी ऐसे मत बोलो, यहाँ पे फालतू में मूड खराब हो जाएगा लोगों का। अच्छा, ऐसे घर करने बड़े हंसी मजाक का चल रहा था उसका, पर पता नहीं एक्चुअली में सच था, मस्ती कर रहे हैं वही। पर उनका जो रूमर आ रहा है वो एसआरएच के साथ आ रहा है, आई थिंक इट वुड मेक प्रॉपर सेंस। अगर एसआरएच ने ये कर दिया, एसआरएच हैज माय रिस्पेक्ट। एसआरएच ने जब राशिद खान को जाने दिया था उसके बाद से कि हमेशा ये चीज थी, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ लेग स्पिनर। एंड ऑनेस्टली एसआरएच छोड़ने के बाद राशिद खान हैज नॉट बीन द सेम इन द आईपीएल। हां फर्क तो है थोड़ा सा। वो स्टार्टिंग के 1.5 साल फिर भी कह सकते हो, बट ऑफ लेट पिछले 1-2 सीजन से तो वो बॉल से वो जादू नहीं दिखा। बैट से इंप्रूव करें। बिश्नोई अगर एक्चुअली में लेके आते हैं तो आई थिंक ही कैन डू प्रीटी गुड। ऑल्दो मतलब जिस टाइप का घर पे वो लोग पिच बनाते हैं, वहां पे तो ताबड़तोड़ पिटाई होगी बिश्नोई की। बट आई थिंक ऐसी पिचेस पे वंस अगेन यू कैन हैव अ लेग स्पिनर जो कि विद द एंगल तेज भी फेंकता है, आम बॉल भी फेंकना जानता है, एंड गुगलीज उनकी है, पोटेंशियल है। गुगलीज ही वो कर रहे थे लास्ट सीजन, तो पोटेंशियल बहुत है। तो मतलब ही कैन बी अ लेग स्पिनर जो कि एक फ्लैटर ट्रैजेक्टरी के साथ बैटर को रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। लटकाने वाला स्पिनर आपको वैसे भी नहीं चाहिए, और वो होगा भी तो कोई मोस्ट लाइकली फिंगर स्पिनर आपको मिल ही जाएगा। आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। बिश्नोई अगर आते हैं, आई थिंक दे हैव किल्ड इट भाई। मुझे लगता है धीरे धीरे, क्योंकि एसआरएच ने भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम चेंज करनी थी, कुछ स्पॉट्स है जो कि उनको फिल करने थे, जो कि बेहतर करने थे उनको। अगर वहां पे वो एडम जैम्पा जाने दे रहे थे, अगर उसके बाद वो राहुल चहर जाने दे रहे थे, एंड देन अगर आप बिश्नोई ले आते हो, देन आई थिंक एक अपग्रेड ही आ रहा है। मुझे लगता है बिश्नोई तो अभी जो स्पिनर्स एंटर कर रहे हैं ऑक्शन में, ही इज वन ऑफ द प्रीमियर ऑप्शंस। हाँ वही तो प्रीमियर ऑप्शन को अगर अपनी टीम में ले आ रहे हो, जिसमें बैटिंग ऑलरेडी आपकी टॉप टियर प्रीमियम है, ओ भाई एसआरएच तो दे आर कुकिंग। एक पेसर और एक तगड़ा आ जाए तो उसके बाद तो इन लोगों ने भाई अच्छी टीम बना ली है। हालांकि पेसर मिलना मुश्किल है, पर काफी अच्छा हो जाएगा।